ठीक है सर, इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप थोड़ा देर से जुड़ पाई, लेकिन जल्दी से मैं आप ही के पास आता हूं कि अभी हम डेंगू और उससे बचाव की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि डेंगू के जो मामले हैं या फिर मच्छर जनित जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, बुखार से इनकी शुरुआत होती है, हर बार इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। कोई ऐसा तरीका है क्या कि जब मौसम चेंज होता है और जब मच्छर पनपते हैं तो अपने आप को इन बीमारियों से बचाया जा सके, या फिर सिर्फ वही मच्छरदानी अपने आप में फुल स्लीव बाजू या मच्छर काटने से रोकना, यही वो तरीके हैं जो ट्रेडिशनल तरीके, उन्हीं से ही बचाव हो सकता है? देखिए, ट्रेडिशनल तरीके ही सबसे अच्छे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अपने आप का पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे कि मॉस्किटो नेट या अपने ऊपर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने घर में और घर के आसपास पानी का एकत्रित होना रोकना, जैसे कि कोकोनट शेल्स या घर के अंदर मनी प्लांट्स, या अगर बाहर जैसे कोई गड्ढे हो या पिट्स हो जिनके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, तो हमें उनके पास जाने अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन द डे टाइम, क्योंकि दे आर गुड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द मॉस्किटोज। ठीक है, तो हमने इस पर बात की थी, मिश्रा सर भी यही बता रहे थे, लेकिन डॉक्टर नेहा, प्रिकॉशन आफ्टर वर्ड्स क्या लेने चाहिए? आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगा कि अगर किसी को डेंगू हो गया, बुखार उतर गया है, उसके बाद उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा मरीज हैं इस वक्त प्रदेश में जिन्हें डेंगू है, और शायद वो बुखार तो उतर गया लेकिन प्लेटलेट्स के जो गिर रहे हैं या जो कमजोरी हो रही है, आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उससे जूझ रहे हैं, वो क्या करें? देखिए, किसी भी बीमारी के बाद का टाइम जो होता है उसमें यह ध्यान रखना होता है कि हम अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। मतलब कि अगर आप बीमारी से अभी अभी रिकवर कर रहे हैं तो ये नहीं कि अगले दिन ही जाके अपना फुल जिम में फुल वर्कआउट करना शुरू कर दे या बाहर से खाना मंगवा के खाना शुरू कर दे। सो यू हैव टू लेट योर बॉडी रिकवर, उसको टाइम देना चाहिए कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में वापस आ जाए। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ दिन या हफ्ते लग जाए। लेकिन प्लेटलेट्स को लेकर के बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, प्लेटलेट्स गिर रहा है, उसमें तरह तरह के उपाय करने लगते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दिस, अभी तक कोई भी साइंटिफिक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि जो घरेलू उपाय है जैसे कि बकरी का दूध, कि इससे प्लेटलेट इंप्रूव होता है। प्लेटलेट अपनी बॉडी टाइम रहते अपने आप ही इंप्रूव करवाती है। डॉक्टर और पेशेंट का काम है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव करना, ताकि वो इस बीमारी से जल्दी से निकल सके। ठीक है। एक और बात मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि कोविड में देखा गया था कि एल्डरली लोग ज्यादा इफेक्टेड हो रहे थे, लेकिन इस डेंगू में हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ये बीमारी जानलेवा ज्यादातर यंग लोगों में हो रही है। जो जवान, जो वर्किंग कम्युनिटी है, उसमें ज्यादा जानलेवा है। ओके, डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे भी जल्दी से समझना चाहूंगा सर, प्लेटलेट्स को लेकर बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जल्दी से अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस से बता सके कि बकरी का दूध है, कीवी है, पपीता है, इस तरह की चीजें लोग फौरन इस्तेमाल करने लगते हैं, उसका जुगाड़ करते हैं कि भाई जल्दी से लेकर के आओ, ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे, देखिए, बकरी का दूध पिलाना है, आप गाय का दूध पिलाना है, वो कोई भी पिला सकते हो, लेकिन उसके लिए एक तो आप ब्लैकमेल मत होइए कि लोग इसमें हर चीज का लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों से ज्यादा पैसे लेके कि साहब ये कोई भी दूध है उसको बकरी का दूध कह के दे दिया। एक तो डाउन साइड उसका ये होता है। दूसरे, इनका जैसे डॉक्टर नेहा ने कहा, इसका कोई वैज्ञानिक हमारे पास प्रमाण नहीं है कि इन सब चीजों। लेकिन सर, बड़े लोग ऐसे जो बोलते हैं कि हमेे फायदा हुआ, ठीक हुआ, कई लोगों ने कीवी खा ली। देखिए, कुछ भी नहीं करेंगे आप तो तब भी वो काउंट, ठीक है, 99.9% लोग, हम कुछ ना करें तो भी प्लेटलेट उनका इंप्रूव होगा। केवल 0.01% लोग हैं जिनको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, अलग से जरूरत पड़ती है, जो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट या रैंडम प्लेटलेट जो होते हैं। ठीक है, अग्रवाल सर, जल्दी से मैं आपके पास, मैं सर माफी के साथ रोक रहा हूं, समय कम है, इसलिए जल्दी से अग्रवाल सर आपके पास आऊं। डॉक्टर अग्रवाल, ये तो प्रिकॉशन हो गया कि कैसे कैसे बचें, लेकिन अगर आप डेंगू हो ही ना, इसके लिए जरूरी है कि मच्छरों को पनपने ना दिया जाए। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार होता है लेकिन वो फेल होता है। मैं सर, क्या करना चाहिए और क्यों फेल होता है, जरा आप उस पर रोशनी डाल पाए, क्योंकि अगर मच्छर होंगे ही नहीं तो मरीज भी कम होंगे। देखिए, दिल्ली सरकार ने
दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उनका जो प्रशासन है मध्य प्रदेश सरकार को जाना चाहिए और दिल्ली सरकार से इस बारे में सीखना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीखना चाहिए कि प्रचार प्रसार करें। मुझे आश्चर्य है कि मध्य प्रदेश सरकार ये डेंगू से बचने की कोई भी पब्लिसिटी नहीं कर रही है। विविध भारती है, इतने बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, तो बड़े पैमाने पे इन्हें प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, अपनी मीडिया से डिबेट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और दूसरा, छत्तीसगढ़ प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 16-17 लाख मच्छरदानियाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं, मतलब बांटी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि गरीबों में फौरन मच्छरदानियाँ बांटे मध्य प्रदेश सरकार। और मैंने तो मतलब प्रशासनिक स्तर पर भी इस पर काम करने की जरूरत है। आप तो देखिए अनुभवी आदमी है सर, और आप अपनी नजर से हाँ इसको समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामियां हैं और उन खामियों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। उसको कहीं ना कहीं इंगित करके उस पर काम अगर किया जाए तो शायद डेंगू पनपेगा ही नहीं। फॉगिंग हो, पानी कहीं इकट्ठा है तो उसमें जो छिड़काव होते हैं वो तमाम चीजें वक्त रहते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। एक एक्शन प्लान पर काम करना जरूरी है। कहीं कमी है वो आप बार बार इंगित कर रहे हैं और उस पर मुझे लगता है कि प्रशासन को और सरकार को दोनों को ध्यान देना चाहिए। अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासनिक स्तर पर जो काम होने हैं वो उसके लिए तो हम लगातार अपील कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी ये अपील है कि आप लोग भी कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, अपनी तौर पर जागरूकता जरूर बरतें और मच्छरों के काटने से अपने आप को जरूर बचाते रहें। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?